चूज़ा अंडा नहीं दे रहा है। 95% लोग ये नहीं जानते कि किस वजह से अंडा कम कर रहा है, कम दे रहा है। इसकी पैदावार किस रीज़न की वजह से कम हो रही है, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एंड तक देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री व्लॉग। सबसे पहले दोस्तों आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। काफ़ी दोस्तों ने कमेंट करके हमें बताया है कि यार गर्मियों में मुर्गी जो है ना, देसी मुर्गी या फार्म में मुर्गी अंडे कम क्यों देते हैं, इसके ऊपर आज पूरे तफसील के साथ बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि पोल्ट्री से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों एक दो चार रीज़न है, इसके ऊपर बात करेंगे जो इसकी वजह से जो है ना यकीनन ये मुर्गियां जो है ना वो अंडे कम देती हैं। वो रीज़न क्या है आगे चलकर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों गर्मी इंतहाई तेज़ है। गर्मी की वजह से जो है ना हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा थका हुआ है। गर्मी ज़्यादा होगी तब चूज़े अंडा देना भी कम करेंगे। इसके लिए हमें क्या चलाना पड़ता है, इसके लिए क्या क्या यूज़ करना पड़ता है और किस तरह का टेम्परेचर रखना चाहिए, आगे चलकर आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है ना, इसकी वजह से चूज़े काफ़ी डिस्टर्ब हैं, तो इसलिए अंडे भी कम देते हैं। क्योंकि अगर आप चूज़े को ठंडा रखें, अच्छी माहौल दें, अच्छे टेम्परेचर दें, तो यकीनन चूज़े पोजीशन में आकर अपने अंडे की पैदावार है ना वो बढ़ा सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको दिन के टाइम ख़ास कर जो है ना 12-1 बजे के बाद इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम वगैरह चलाना चाहिए। और टेम्परेचर काफ़ी मतलब जितना हो सके वो नीचे रखना चाहिए, चाहे देसी हो चाहे फार्मी हो, जो भी आपके पास हैं वो जो है ना टेम्परेचर थोड़ा कम रखें, ताकि चूज़े को ठंडी हवा मिल जाए। इसकी वजह से जो है ना चूज़े जब अंडे नहीं देते ना, तो इसकी वजह से गर्मी बहुत इंतहाई तेज़ है, इसी वजह से चूज़े अंडे नहीं दे रहा है। तो इतना उनको मतलब है अंदर से इतनी गर्माइश है कि वो इसलिए अंडे नहीं देते, ताकि उसकी हीट जो है ना अंदर की हीट थोड़ा कम हो जाए। इसी रीज़न की वजह से जो है ना चूज़े अंडा देना कम कर देते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ना इलेक्ट्रोलाइट, दिन को विटामिन सी या ग्लूकोज वगैरह इस तरह की चीज़ चलाने चाहिए दिन के टाइम ख़ास कर। अभी आगे आपको मेन रीज़न पे बात करेंगे। जो मेन रीज़न है ना वो है आपकी फीड का टाइम। यकीनन आपको फीड एक ऐसी टाइम पे चलाना चाहिए जो चूज़े ज़्यादा हीट ना हो, मतलब है सुबह के टाइम या शाम के टाइम, या इसी तरह टाइम टेबल बनाओ कि चूज़े को गर्मी के टाइम बिल्कुल भी फीड न देना, और वो देना में भी है तो कम देना, ज़्यादातर बिल्कुल भी फीड मत देना, ताकि चूज़े की हीट स्टेट है ना वो कम हो जाए। इसके साथ पैनाडाल वगैरह भी यूज़ किया करना, दिन को 1-2 टैंकी उसका भी दे दिया करना, ताकि गर्मी की वजह से चूज़े को जो है ना बुखार वगैरह भी ना हो जाए। अभी देसी मुर्गी भी इसी तरह है, सेम पोजीशन है, सेम ही मसला है। तो आप इसी तरह जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह और दिन को पैड अच्छी इस तरह फ़ैन वगैरह चलाकर अपने चूज़े को अच्छी तरह से माहौल देकर इंशाल्लाह आपकी जो ये अंडों की पैदावार है ना वो 100% जो है ना बढ़ जाएगा। अभी आपको जो है ना मैंने सब कुछ बता दिया। अगर चैनल पर नए हैं तो मैंने आपसे पहले से भी गुजारिश किया, अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर पोल्ट्री से रिलेटेड अपने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। क्योंकि चैनल काफ़ी स्लो है, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि पोल्ट्री से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। क्योंकि मेरा बताना हक बनता है कि जो मुझे अपना आता है गाइड वो मैं शेयर करता रहूँगा। क्योंकि आखिर में मैं आपको छोटा सा गुजारिश करूँगा कि ये वीडियोस इतना शेयर करो ताकि जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं उन तक पहुँच जाए, वो ये देखकर अपने चूज़े का ख्याल रखें। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बता देना आप कहाँ से मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। और मुझे इस वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।